नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में हम बात करेंगे आईटीआई सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन के बारे में, जो कि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया गया है जो कि अब तक परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं। तो जितने भी छात्र अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं वो लोग इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं और अच्छी तरह से आप इन क्वेश्चनों को एग्जाम में सॉल्व करके आ पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट हमें अनुमति देता है। ए ऑप्शन टेक्सटेड को मिलाएं, बी ऑप्शन ग्राफिक्स जोड़ें, सी ऑप्शन मल्टीमीडिया सामग्री जोड़ें, डी ऑप्शन ऊपर के सभी। तो आपने पावर पॉइंट ऐप का यूज किया होगा, उसमें आपको काफ़ी फंक्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि टेक्स्ट को मिलाएं, ग्राफिक और मल्टीमीडिया जैसे सामग्री को आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें फ़ोटो भी आपका आ जाएगा या किसी भी तरह का आप लोकेशन ऐड करना चाहते हैं कोई कहीं का भी, तो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सभी जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ये हमारा सही हो जाता है, ऊपर के सभी ऑप्शन, मतलब कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि एमएस ऑफिस में डेटा को विभिन्न स्वरूपों में संग्रहित किया जा सकता है, जिसमें शामिल है जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है एक्सेल दिया गया है, पीडीएफ दिया गया है और भी ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि जेपीजी जेपीईजी, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिए गए ऑल ऑफ द एप है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी आपका किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट है, यदि आप उसको ऐड करना चाहते हैं एमएस ऑफिस में, तो वो जो आपका होना चाहिए वर्ड में होना चाहिए, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, और दूसरी बात एक्सेल में आपका होना चाहिए, तभी ये आपका इसमें शामिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब हम किसी इमेज को कंप्रेस करते हैं तो यह कंप्रेस का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपके पास कोई भी 8 एमबी का वीडियो है, ठीक है, आप उसको कम एमबी में करना चाहते हैं जैसे कि 3 एमबी में करना चाहते हैं, या 8 एमबी से आप कम में करना चाहते हैं जैसे कि 6 में या 5 में या 4 में, मतलब कहने का ये कि 8 से आपको कम ही करना है। तो उस समय जो आप प्रयोग करेंगे कंप्रेस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जब हम किसी इमेज को कंप्रेस करते हैं, मतलब कि छोटा करते हैं, तो उसके इमेज पर जो क्वालिटी होता है उस पे क्या प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन छवि के आयामों को प्रभावित करता है, बी ऑप्शन दिए गए छवि के आयामों को प्रभावित किए बिना फाइल का आकार कम कर देता है, या सी ऑप्शन अदर दिया गया और डी ऑप्शन आपका अदर दिया गया। तो इसमें जो आपका सही होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि छवि के आयामों को प्रभावित किया, मतलब कि चित्र को बिना प्रभावित किए फाइल का आकार कम कर देता है। ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि ब्लूटूथ तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन दिए गए दूर संचार के लिए, बी ऑप्शन कंप्यूटर के लिए, सी ऑप्शन दिए गए हेडफोन जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए, और डी ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो देखिए ब्लूटूथ आपको तो मालूम होगा, इस समय जितने भी यहाँ पर जो भी डिवाइसेस आ रही है जैसे कि आपका हो गया मोबाइल घड़ी हो गया है, आपका मोबाइल घड़ी भी आपकी आ रही है, तो उन सभी में सबको आपको देखने को मिला है, सभी जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ब्लूटूथ देखने को मिल रहा है। तो सभी चीज़ों में आपको ब्लूटूथ यहाँ पर अनिवार्य हो चुका है, दूरसंचार में भी, कंप्यूटर में भी, और हेडफोन में भी तो आप सभी को मालूम है होता ही है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऊपर के जितने भी ऑप्शन दिए गए ये सभी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के सर्वरों में शामिल है जैसे कि वेब सर्वर, मेल सर्वर, फाइल सर्वर, और यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए ऊपर के सभी। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि सभी जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ये हमारे क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए गए हैं। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक सर्वर डाटा प्रदान करता है कंप्यूटर या लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्टकट में LAN बोला जाता है। ध्यान रखिएगा कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ दिया जाता है। और अगला यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन में वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको WAN के अंतर्गत जाना जाता है। WNAN का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिए गए ऊपर के सभी। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो आपका सही हो जाता है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि एक सर्वर डाटा जो प्रदान करता है ABC, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया जा रहा है कि
फेसबुक से फेसबुक से फ़ोटो और वीडियो पुनः प्राप्त करने के लिए हमारे पास होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ए ऑप्शन दिए व्यक्तिगत सर्वर, बी ऑप्शन है इंटरनेट कनेक्शन के साथ डिवाइस और सी ऑप्शन दिए हार्ड डिस्क और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो देखिए, कोई भी फ़ोटो या वीडियो है आप उसको अपने डिवाइस में सेव करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए पहले तो इंटरनेट कनेक्शन, ताकि आप इसको डाटा आपके पास होनी चाहिए ताकि आप फेसबुक पे जा सकें। दूसरी बात, आपके पास डिवाइस भी होना चाहिए जिसके माध्यम से आप जा पाएँगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर यहाँ पर रिपीट हो रहा है कि हम लोगों को विभिन्न भाषाओं को समझने में कैसे मदद कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर विभिन्न जो भाषाएँ उसको समझने में आप कैसे मदद कर सकते हैं? इसमें अदर-अदर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें सबसे जो उपयोगी भाषा है वो ट्रांसलेट का होता है। आपके पास यदि ट्रांसलेशन का एप्लीकेशन है, जिससे आप कोई भी भाषा को ट्रांसलेट करके आप अपनी भाषा में कन्वर्ट करके जान सकते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है और जिसका भाषा आपको नहीं याद है या नहीं जानते आप उसके बारे में। तो वो आपको कुछ बोलेगा, इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप उसके बारे में जान पाएँगे और जो बोल रहा है आप उसको आसानी से ट्रांसलेट करके पढ़ पाएँगे। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। का उपयोग करके भाषा अनुवाद सच्चा, मतलब कि ऐप्स का उपयोग करके आप ये सारी प्रक्रियाएँ कर पाएँगे। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गूगल का उपयोग करके अपना बायोडाटा टाइप करने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया ए ऑप्शन माइक्रोफ़ोन, बी ऑप्शन दिया गया है ध्वनि टाइपिंग सुविधा का चयन करें, सी ऑप्शन है वॉइस कमांड है और डी ऑप्शन दिए गए ऊपर के सभी। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि ऑनलाइन फिर से शुरू करने वाले निर्माताओं की मदद है, जिससे कि ए ऑप्शन त्रुटि मुक्त जानकारी प्रदान करें, बी ऑप्शन समय बचाओ, सी ऑप्शन एक अच्छी तरह से सूचित रिज्यूमे बनाएं और डी ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो साथियों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन है फिर से शुरू करने और निर्माताओं की मदद से आप जो कर पाएंगे इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि खतरनाक सामग्री या झूठी खबरों का उपयोग करने के लिए सोशल मीडिया के निगरानी उपकरण है, जिसमें आपको क्लाउड दिया गया, इसमें आपका जूम दिया गया और यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें। और यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, जिसको कृत्रिम होशियारी के नाम से जाना जाता है। जिससे आप कोई भी यहाँ पर गलत काम ये करते हैं तो उस चीज़ को जो यहाँ पर पकड़ने का काम ये करता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है संचार, यह समस्या को सुलझाना या स्थिरता या कोई नहीं। तो साथियों इस चीज़ को बोला जाता है जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन दिए गए स्थिरता। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो रट के जाइएगा।